श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन महीने में पड़ने वाली अष्टमी तिथि का दिन। और ये दिन हम समर्पित किसे करते हैं? माता अशोक सुंदरी को। और आज के इस दिन पे हम माँ मालिनी के नाम का एक छोटा सा उपाय करते हैं। आपके घर में अगर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होते हैं, घर में प्रेम नहीं है, सद्भावना नहीं है, आपस में लोग लड़ते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। बस आपको एक चावल, एक गुलाब की पंखुड़ियाँ और एक बेलपत्र से बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, जो कि सावन की अष्टमी तिथि का विशेष उपाय होता है। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर सभी लोग भाई इस उपाय को। स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा गुलाब का बहुत प्यारा सा फूल दिख रहा है ना। आपको ये पूरा फूल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र और मात्र गुलाब की एक पंखुड़ी लेनी है बस। ठीक है ना, ये जो पंखुड़ी दिख रही है बस यही पंखुड़ी। समझ में आई क्या बात है? आगे बढ़ते हैं। पंखुड़ी आपने ले लिया, बाकी चीज़ें कहाँ गई? हाँ ठीक है। फिर तांबे का लोटा लीजिएगा और जल भरना अनिवार्य है। जल के अंदर आपको कुछ भी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। अब फिर चावल का एक दाना, गुलाब की एक पंखुड़ी ले लिया आपने एक बेलपत्र भी ले लिया, साथ ही साथ एक चावल का दाना और एक बेलपत्र। इन तीनों चीज़ों को लेके और कलश को लेके पहुंच जाना है सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। इस उपाय का जो नियम है वो थोड़ा अलग है। जब भी हम कोई उपाय करते हैं उसमें हम जल बाद में चढ़ाते हैं ना, लेकिन इस उपाय में ऐसा नियम है कि आपको जल पहले चढ़ा देना है। समझ रहे हो क्या मेरी बातों को? क्या करना है? जल आपको पहले चढ़ा देना है और उपाय बाद में करना है। और उपाय हम करेंगे कहाँ पे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तो जो आपको 3 नाम आपको लेकर के और इस उपाय को करना है, वो 3 नाम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है ना। वो 3 नाम कौन सा है? सबसे पहला नाम आपको बोलना होगा इस उपाय को करने के लिए माता दुर्गा का। ठीक। दूसरा जो आपको नाम लेना है वो आपको एक मिनट वो आपको बोलना होगा माँ मालिनी। और तीसरा नाम किसका लेना है? माँ पार्वती। ठीक है ना। अब जो आपके पास में गुलाब की एक पंखुड़ी है ना, उस गुलाब की एक पंखुड़ी को समर्पित करो किसके नाम से? बताओ जल्दी से बताओ। माँ मालिनी के नाम से। किसके नाम से? माता मालिनी के नाम से हम सभी को गुलाब की एक पंखुड़ी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ानी है। उसके बाद में जो आपके पास में चावल का दाना है ना, उस चावल के एक दाने को माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए उन पंखुड़ी के ऊपर चढ़ाना। अब जो लास्ट में आपके पास में एक बेलपत्र बची है, उसे जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती का नाम लेते हुए आपके जीवन की जो तकलीफें चल रही हो, लड़ाई झगड़े, धन संपदा, व्यापार, नौकरी, जो कुछ भी है, उसे कह के अगर आप समर्पित कर देते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, घर परिवार में कभी संकट नहीं आ सकते। इवन लड़ाई झगड़े तो हो ही नहीं सकते। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर भाई, भूलिएगा नहीं कोई लोग। तो पहला उपाय आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को शमी के पत्ते के साथ में करना है। शमी का पत्ता तो हमें चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ एक चीज़ हमें और चाहिए जिससे हम इस उपाय को अच्छे तरीके से कर पाएँ। इस उपाय के जो बेनिफिट होने वाले हैं वो है पैसे को लेके, कि अगर घर में पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, धन संपदा घर में नहीं टिकती है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, देन आप उपाय को करेंगे। इसके लिए शमी के एक पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तो लेना भी नहीं है। शमी पत्र के बाद में आप लोग को एक कमल गट्टा लेना अनिवार्य होगा। क्या लोगे? बताओ जल्दी से। कमल गट्टा। अब इसे लेकर के बिना बेलपत्र के क्या महादेव का पूजन पूरा होगा? नहीं। तो इसीलिए हम सभी को एक बेलपत्र भी ज़रूर लेना होगा। अब फिर पहुंच जाएंगे एक तांबे के लोटे में जल को भर के महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक। यहाँ पर समझो कि करना कैसे है, लेकिन एक छोटी सी बात 10 सेकंड में दोबारा से बताना चाहता हूँ कि आप लोग के रुद्राक्ष मैंने भेज दिए हैं। कांवड़िया स्टार्ट हो चुकी है, जल लोग भरने जा रहे हैं, इस वजह से हाईवेज हर जगह पे बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। मैंने आप लोग को 6 दिन बताए थे, बहुत सारे लोगों कह रहे हैं कि भैया 6 दिन हो गए नहीं पहुँचा। मैंने भेज दिया है, हाईवेज बंद है, टाइम लगता है बहुत। 14,000 से ऊपर लोगों ने रुद्राक्ष ऑर्डर किए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम दीजिए, आपको रुद्राक्ष जरूर मिलेगा, सावन में ही मिलेगा, परेशान ना हो। ठीक। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। मैंने आप लोग को जल दिखाया, मैंने आपको कमल गट्टे और शमी का पत्ता। सबसे पहला काम करना होता है शमी का पत्ता
एक स्थान है शिवलिंग पे। जब आप जल चढ़ाते हो बिल्कुल एंड पॉइंट पे यहाँ पर एक जगह होती है जहाँ से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहाँ पे चढ़ाना चाहिए क्या, समी का पत्ता। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? समी का पत्ता समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे में आपको कमल गट्टे को डाल देना है जल के अंदर, है ना। अब आप इस कमल गट्टे वाले जल को बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे, लेकिन हम यह उपाय कर कहाँ रहे हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तो इसके लिए जो बेलपत्र थी ना, उस बेलपत्र को भी हम माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पे चढ़ाएंगे, और जो आपके पास में जल है उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाते चढ़ाते और फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर ले जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? बताओ जल्दी से, क्लियर हो रही है? जब आप जल चढ़ाओगे यही जल ऐसे 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 करते हुए आपको चढ़ाना होगा। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से जल माता अशोक सुंदरी से होता हुआ भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कमल गट्टे का जल चढ़ाता है, उनके घर परिवार में कभी भी धन संपदा की कमी हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? करिएगा ज़रूर भाई सभी लोग इस उपाय को, ये बहुत प्यारा सा सुंदर सा उपाय था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब ये तीसरा उपाय मैं आपको बताने से पहले आपको पता होगा कि आज है ऑफर का आखिरी दिन, है ना। बहुत सुंदर सा ऑफर कर रखा है मैंने रुद्राक्ष को लेके। सावन में रुद्राक्ष गले में नहीं धारण करोगे तो कब करोगे? 14,000 लोगों ने मंगाया है, आप क्यों इंतजार कर रहे हो? 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे धन संपदा के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या दोनों या एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक आपके माइंड में चाहे कोई भी रुद्राक्ष हो, कोई भी आप मुझसे खरीदते हो लेते हो, बहुत सारी चीजें मैं आपको फ्री देने वाला हूं। कौन कौन सी? सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक रक्षा बंधन दिखाई दे रहा होगा, जो कि हल्का सा मैंने इसमें चांदी के कुछ पोर्शन ऐड कराए हैं, बीच में छोटा सा रुद्राक्ष लगा है, ये मैं बिल्कुल आपको फ्री दे रहा हूं। इसके साथ एक महादेव का शिवलिंग भी आपको दिखाई दे रहा है, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही हल्का सा जल चढ़ता है इनमें एक लाइट जलती है, जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम और सुंदर होता है। ये मैं बिल्कुल आपको फ्री देने वाला हूं। साथ ही साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है। रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी की आपको फ्री मिलेगी। 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री मिलेगा। एंड आप लोग को 4 स्टिकर में मैं भेज रहा हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, जिसको मंदिर में घरों में लगा सकते हो। अब इन सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा कैसे? जब आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, बहुत ही कम पैसे में दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि 1000, 1200, 800, 900 रुपए प्राइस है, बहुत कम प्राइस है। आप सभी ऑफर का जरूर लाभ उठाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्या? जल्दी से बताओ। यहाँ पे दूरवा, हम इस उपाय को करेंगे अपने घर की किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। कोई भी लड़ाई झगड़े हो रहे ना, आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोग को दूरवा लेनी है ना, 5-7 दूरवा ले लो, बहुत ज़्यादा गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूरवा लेने के बाद में जब हम शहद लेते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हम अपने घर में मिठास चाहते हैं ना। तो मिठास के लिए क्या करते हैं, हमें शहद लेना है। अब शहद तो आपने ले लिया, और उसके बाद में आपको इस प्रकार से तांबे के लोटे में जल भरना है, और उसके बाद में पहुंच जाना है सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच के एक छोटा सा काम आपको करना है। वो काम कौन सा होगा? जो शहद होगी ना, उस शहद का लेपन फिर से कहाँ करना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जैसे मैं कर रहा हूँ। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में दूरवा है ना, 5-7 जो भी है, जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम और गोत्र बोल के दूरवा चढ़ा देना। अब जब जल चढ़ाओगे तो लड़ाई झगड़े के लिए मैंने कौन सा नाम बताया है महादेव का? बता दो जल्दी से। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप लोगों को जल चढ़ाना है। इससे आपके घर परिवार में अगर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते होंगे तो वो लड़ाइयाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। और अगर फिर भी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती हैं तो भाई 9 मुखी रुद्राक्ष घर में ज़रूर रखा करिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है पीले चंदन के साथ में। और इस उपाय से आप अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को जल्दी पूरी कर सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है।
सबसे पहले आपको पीला चंदन लेना है, गीला हो सूखा हो इससे मतलब नहीं है, बट पीला चंदन लीजिएगा। और एक छोटा सा काम और कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, ठीक। पीले चंदन के साथ ही साथ आपको 5 लौंग भी लेना अनिवार्य होगा और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। ये उपाय इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं। सबसे पहला काम करना है, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जो पीला चंदन था उसका लेपन करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। पीला चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में लौंग है, उस लौंग को कहाँ पे चढ़ाएंगे? इसी पीले चंदन के ऊपर लौंग को समर्पित कर देंगे और अपनी मनोकामना कह देना। सावन महीने की अष्टमी तिथि का ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप अपनी मनोकामना को जल्दी पूरी करना चाहते हैं। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।